हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल मैंने आपसे बोला था कि कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिलेबस क्या है जो जीआईसी की जो वैकेंसीज आई हैं और इनका जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या होने वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे। हम अभी देखेंगे हमारा जो अ, 2 चरणों में जो परीक्षा होगी उसमें प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस और समाजशास्त्र का जो सिलेबस है उस पे फोकस करेंगे। तो देखिए, जो इस बार का जो परीक्षा पैटर्न डिसाइडेड है उसमें इंटरव्यू को हटाया गया है, इसलिए प्री और मेंस 2 चरणों में होगी परीक्षा और उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। जो लोग प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो लोग उसे क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हीं को मेंस में एग्ज़ाम देने के लिए आगे वो किया जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपका एक होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि अब हम लोगों का सोशियोलॉजी है, और एक आपका होगा सामान्य अध्ययन का, जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन होगा जो प्री एग्ज़ाम होगा, तो उसमें प्री एग्ज़ाम में आपका जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 120। 120 में से 80 क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र के आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन आएंगे समाजशास्त्र से और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके यानी जनरल नॉलेज के। और जो ये अंकों का विभाजन है वो है 300 अंकों का टोटल होगा। 2 घंटे का समय होगा, टोटल 120 क्वेश्चन, ठीक है। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 80 आपके विषय के होंगे यानी हमारा समाजशास्त्र है, एंड 40 आपके जनरल नॉलेज के। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस बार माइनस मार्किंग, ये जो एग्ज़ाम है इसमें माइनस मार्किंग लगाई जा रही है। 1/3 माइनस मार्किंग है, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक जो चौथा वाला सही है वो भी गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक गलत आंसर पे आपके 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। तो 3 अगर आपने गलत किए तो आपका एक चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, माइनस मार्किंग है इस बार। तो तुक्का वाली चीज़ें थोड़ा सा नहीं करनी है इस बार, जो लोग लगाते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बहुत सारे लोग ये करते हैं, तो ये इस बार नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, अगर कोई आंसर आपको नहीं आता है एंड आपने उसको छोड़ दिया है, आपने उसका उत्तर नहीं दिया है, तो उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। देखिए, क्लियरली मेंशन है। अगर बात करें न्यूनतम दक्षता की, तो जो SC ST हैं उनके लिए 35% और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 40% ये मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम का मतलब है कि इतनी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इतना कर लिया तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये मिनिमम है कि इससे कम पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक मिनिमम डिसाइड कर दिया गया है, इससे ज़्यादा जितनी भी कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग फिर मेंस के लिए सिलेक्शन होगा, और फिर मेंस के बाद जो मेरिट बनेगी तो उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा हमारा सिलेबस। तो पहले प्री के लिए सिलेबस देखेंगे। तो ये है हमारा जीके का सिलेबस जो कि हमारे प्री एग्ज़ाम में आने वाला है। तो एक तो आपका है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री से क्वेश्चंस आने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आएंगे, भारतीय संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें भी होंगी, और एक इकोलॉजिकल पार्ट भी इसमें जोड़ा गया है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपका एक तो जीके का पोर्शन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारा कुछ जो सामान्य भारत के बारे में जो जो चीज़ें हैं, प्लस थोड़ा थोड़ा विश्व के बारे में, तो वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ सकता है, भारतीय संस्कृति के बारे में, और अब यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी के बारे में भी विशेषतया आपको इसकी संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का खेल कूद, यहाँ की कृषि, उद्योग धंधे, रहन सहन, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर से काफ़ी सारी क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो अभी करंट में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है।
तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा, जो आपका जीके का, जिसमें कि 40 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये सारे टॉपिक से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखते हैं जो हमारा मेंस है उसमें क्या होगा, उसके बाद हम अपना समाजशास्त्र का सिलेबस देखेंगे। तो जो हमारा प्री था ये ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला था, जबकि जो हमारा मेंस होगा ये लिखित रूप में होगा। ठीक है, वो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मोड मिल रहा था प्री में, और जो मेंस है ये लिखित मोड में होगा। तो इसमें एक प्रश्न पत्र आपका आएगा सामान्य हिंदी और निबंध से, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर ये रहेगा सामान्य हिंदी और निबंध से। दूसरा आपका होगा वैकल्पिक विषय, यानी हमारा समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र से आएगा, रिटर्न में ये पेपर होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसके लिए अंक निर्धारित हैं 300। तो प्री में जो डिवाइडेड है वो 40 क्वेश्चन जीके से आएंगे और 80 क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र से। मेंस में आपके 300 क्वेश्चन समाजशास्त्र से और सॉरी क्वेश्चन नहीं, 300 अंक समाजशास्त्र से और 100 अंक का आपका जीके का रखा गया है, और इसके लिए 2 घंटे, इसके लिए 3 घंटे। अब ये है हमारा समाजशास्त्र का सिलेबस, जिसमें कि जो सिलेबस है मैंने देख लिया है। सिलेबस आपका पीजीटी से काफ़ी हद तक मैच करता है, जैसे कि समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, समाज, उसकी अवधारणाएं, विशेषताएं, जिसमें आपका संस्था, समुदाय, समिति, संस्थाएं, समूह, परिस्थिति, भूमिका, संस्कृति, सभ्यता, ये सारा कुछ पूछेगा। फिर सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, पर संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण, स्तरीकरण, विभेदीकरण, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा थिंकर से काफ़ी सारा पोर्शन दिया हुआ है, प्रारंभिक और समकालीन सामाजिक विचारक, जिसमें कि आपका वेस्टर्न थिंकर्स हैं कॉम्ट, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, एंड उसके बाद इंडियन थिंकर्स हैं राधाकमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। और फिर उसके बाद समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में आपको एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सवाद, संघर्ष सिद्धांत, एक्सचेंज थियरी और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण में उसकी अवधारणाएं, कारक, सिद्धांत, साधन और अभिकरण, ये सारे के सारे, यानी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और समाज में किस तरीके से नियंत्रण बना रहता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। देन फिर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में आपको औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भूमंडलीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण में संचार साधनों की भूमिका। इसके बाद 6 यूनिट में भारतीय समाज और संस्कृति, जिसमें कि जाति, वर्ग, विवाह, परिवार, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, बृहत परंपरा, लघु परंपरा, सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। एंड फिर भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाओं में जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद भारतीय सामाजिक समस्याओं के लिए निर्धनता, बेकारी, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा है, जिसमें कि जो SC ST हैं, प्लस महिला हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं। फिर आपका रिसर्च वाली यूनिट है लास्ट में, जो कि है 9th यूनिट। इसमें सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसके चरण, शोध प्रारूप का अर्थ और उसके प्रकार, समंक संकलन की पद्धतियाँ और तकनीकियाँ, सांख्यिकीय विश्लेषण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य माध्यिका बहुलक, और फिर उसके बाद मानक विचलन और सहसंबंध। ये आपका टोटल सिलेबस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक आपका पीजीटी से मैच करता है। एक जो इसमें ये जो मुझे न्यू यूनिट दिखी है, ये रिसर्च वाली, जो कि मैंने सोचा ही था कि मैं पीजीटी के सिलेबस में इसको कवर करूँगी। तो ये लगभग सेम है पीजीटी और जीआईसी का, और कह सकते हैं कि जो हमारा पुराना नेट का सिलेबस था, जो अभी तो चेंज हो गया है, जो पुराना नेट का सिलेबस था उससे काफ़ी हद तक मैच करता हुआ सिलेबस आपका ये वाला है। अगर मैं बात करूं प्रश्नों के स्तर की, तो प्रश्नों का जो स्तर रहेगा वो आप अगर नेट के लेवल का कह सकते हो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यूपी PSC करवा रहा है, तो उसके लेवल का ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग
अभी से लग जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम कम है और इतना सारा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ सोशियो नहीं है आपका, आपको जनरल नॉलेज का भी पढ़ना है। तो काफ़ी सारा सिलेबस है जो कि आपको कवर करना है। जल्दी ही मैं कल तक एक वीडियो आपको बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जनरल नॉलेज के लिए कौन कौन से चैनल हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है बहुत सारे चैनल हैं, तो हम सबको तो नहीं, बट उसमें से कुछ जो अच्छे हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे और काफ़ी अच्छा वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनके थ्रू हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।